हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंसियर स्टडी में। जैसा कि हम लोग चालू किए थे कल रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर चालू किए हुए हैं, तो उसमें हम लोग दो टाइप कवर कर चुके हैं। ठीक है, दो टाइप में हम लोग क्या सीखे हैं। पहला टाइप में ये सीखे कि रेशियो को कंबाइन कैसे किया जाता है। मतलब ए अनुपात बी का रेशियो दिया हुआ है, बी अनुपात सी का दिया हुआ है और हमसे ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ दिया है, तो हम लोग रेशियो को कंबाइन करना सीखे। दूसरा टाइप में हम लोग क्या किए कि जो भी हम लोग जैसे टाइप में हम लोग पास क्या रेशियो आ गया, जैसे ए बी सी रेशियो दिया हुआ है और कुछ पैसे दिया हुआ है, तो हम लोग को उस पैसे को उस रेशियो में किस हिसाब से मतलब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे बांटते हैं, उसको हम लोग टाइप 2 में कवर किए। आज हम लोग इस वीडियो में टाइप 3 और टाइप 4 को कवर करेंगे और आपको बहुत ही पसंद आएगा। ये सारे क्वेश्चन हम लोग थोड़ा लॉन्ग मेथड से बनाते हैं, तो इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, क्या क्वेश्चन रहने वाला है। ये होगा टाइप 3। ठीक है, टाइप 3 का पहला क्वेश्चन के थ्रू ही हम आपको सारे कॉन्सेप्ट बताते चलेंगे। जैसे क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। छोटी संख्या क्या है वो ज्ञात करना है। दो संख्या दिया हुआ है, मान लेते हैं एक ए है और एक बी दिया हुआ है। ठीक है, अभी देखिए इसको क्या करना है। दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:5। 3:5 दिया हुआ है। उसके बाद दे रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। ठीक है, 5:7 हो जाता है। कब? जब हम लोग प्रत्येक में दोनों में 10 की वृद्धि करते हैं। दोनों संख्या में जब 10 की वृद्धि, ये क्या है, एक संख्या है, दोनों संख्या में 10 की वृद्धि करते हैं तब कितना हो जाता है, रेशियो 5:7 हो जाता है। इसको करने का देखिए तरीका क्या है। यहाँ पे हम लोग रेशियो में चेंजिंग देखेंगे कि यहाँ पे 3 रेशियो है, यहाँ पे 5 है, तो रेशियो कितना बढ़ रहा है, 3 से 5 रेशियो हो रहा है, यानी रेशियो में वृद्धि कितना रहा है, 2 का। यहाँ पे कितना रहा है, 5 से 7, यानी 2 का रेशियो का वृद्धि हो रहा है, 2 रेशियो का वृद्धि हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जब दोनों में बराबर रेशियो का वृद्धि हो रहा है और यही हमको वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 का वृद्धि हो रहा है, यानी देखिए रेशियो में रेशियो दोनों में वृद्धि हो रहा है और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जाए, यानी ये जो 10 जो संख्या हमको दिया हुआ है यही 2 रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, 2 रेशियो का मान दिया हुआ है 10, तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, यानी हो जाएगा 5। जब एक रेशियो का 5 दिया हुआ है तो हमसे क्या पूछा है कि छोटी संख्या कौन है। तो ये देखिए अनुपात हम लोग अब देखेंगे कौन छोटा है, ये 3 है ये 5 है, दोनों में कौन छोटा है, तो देखेंगे ये 3 है, तो यहाँ पे छोटा वाला हम लोग गुना कर देंगे 5 से, तो कितना हो जाएगा 15, यानी यही हमसे पूछा हुआ है, 15 आंसर होगा। अगर हमसे दोनों संख्याएं पूछ देता तो ये 5 था ना, तो इसमें हम लोग 5 से गुना कर देते, यानी कितना हो जाता 25। ठीक है, तो जैसे रेशियो का जब वैल्यू निकल जाए ना तो आपसे कोई भी संख्या पूछ सकता है, दोनों संख्या को हम लोग बता सकते हैं कि एक्चुअल में ये कितना था और ये कितना था। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। हम लोग जब दूसरे क्वेश्चन को जाएंगे तो अच्छा से आप समझ पाइएगा। जैसे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है दो संख्याओं का अनुपात, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। ठीक है, हम इसको लिख लेते हैं, जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे। जैसे एक संख्या हो गया, एक बी हो गया। अब दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है। ठीक है, यदि उनमें प्रत्येक में 3 जोड़ा जाए, प्रत्येक में 3 हमको जोड़ना है। ठीक है, प्रत्येक में 3 जोड़ना है, इधर भी इधर भी। अगर 3 जोड़ेंगे तो उनका अनुपात 10:13 हो जाता है, 10:13 हो जाता है। ठीक है, 13 हो जाता है। तो मूल संख्याएं ज्ञात करें, यानी मूल संख्या यानी ये दोनों पूछ रहा है कि कितना संख्या था। देखिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग पिछला वाला बनाए थे, इसको बनाने के 2 तरीके हैं। तो जो हम लोग अभी पिछला वाला कंसेप्ट किए, पिछला वाला क्वेश्चन जिस कंसेप्ट पे किए उसी कंसेप्ट पे इसको करने की कोशिश करते हैं।
तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग रेशियो में देखिए, दोनों में तो 3 3 संख्या जोड़ा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे रेशियो में देखेंगे, यहाँ पे रेशियो में कितने बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 7 रेशियो बढ़ रहा है, और यहाँ पे देखिए कितना बढ़ रहा है, 4 और 9 13 होता है, तो यहाँ पे 9 रेशियो बढ़ रहा है। यानी पिछला में क्या हुआ था कि दोनों रेशियो हमारा समान बढ़ रहा था, यहाँ भी 2 रेशियो, यहाँ भी 2 रेशियो बढ़ रहा था, और इधर संख्या में 10 था, तो हम डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पे क्या अलग अलग है, तब हम कभी भी इसको बराबर नहीं, ऐसा नहीं है कि इसको हम लिख देंगे 7:3। जब बराबर रेशियो में बढ़ता है, क्योंकि संख्या बराबर बढ़ रहा है, दोनों में 3 3 ही जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पे रेशियो जब अलग अलग दिया हुआ है, बराबर नहीं हो रहा है, डिफरेंस उसका बराबर नहीं है, तो हम लोग उसको पहले बराबर करते हैं। तो बराबर करने के लिए क्या करना होता है, देखिए बता रहे हैं, यहाँ पे इन दोनों में अंतर कितने का है, 3 का अंतर है, और इस दोनों में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है ना, तो हम इसको अभी मिटा दे रहे हैं। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। देखिए इसमें क्या करना होगा, जितना अंतर है ना, जैसे इसमें 3 का अंतर है, इसमें 1 का अंतर है, तो उससे अंतर वाले से, इसके अंतर से इसको गुना करेंगे, और इसका जो डिफरेंस है उस डिफरेंस से इसमें हम लोग गुना कर देंगे। जैसे यहाँ 3 का डिफरेंस है ना, तो इसमें हम लोग गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 में 3 से गुना करेंगे 9, और 3 में 4 से गुना करेंगे 12। और जब इसका कितना डिफरेंस है, 1 का है ना, 3 और 4 में कितने का, 1 का अंतर होता है, तो 10:13 में 1 से गुना करेंगे, तो ये तो ज्यों का त्यों रह जाएगा। अब देखिए क्या हमारा रेशियो बराबर हो गया क्या है, तो देखिए डिफरेंस इसका कितना, 9 और 10 का 1 रेशियो। ठीक है, यहाँ पे देखिए 12 से 13, यानी 1 रेशियो यहाँ भी बढ़ रहा है ना, तो ये अनुपात बी हो गया। तो इसी 1 रेशियो का वैल्यू हमको दे रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कि प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए। तो जब 3 जोड़ा जाएगा, यानी 1 रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है 3, 1 रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है 3, और हमसे क्या पूछा है, मूल संख्या ना, तो 1 रेशियो का 3, तो 9 रेशियो का कितना हो जाएगा, गुने 3 करेंगे तो 27, और यहाँ पे गुने 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो यही मूल संख्या है, ये दोनों हो जाएगा 27 और 36 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। एक और तरीका होता है इसको बनाने का, सेकंड मेथड, हम यहाँ बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बनाएंगे सेकंड मेथड को, ए अनुपात बी, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं सेकंड मेथड, यानी एसएम यानी सेकंड मेथड। ए अनुपात बी दिया हुआ है, कितना है, 3:4, और उसका अनुपात दिया हुआ है 10:13, और क्या बोला है, प्रत्येक में 3 जोड़ा जाए। इसको ध्यान से समझिएगा, तो जब प्रत्येक में 3 जोड़ा जाए ना, 3 यहाँ भी लिख दीजिए और 3 यहाँ भी लिख दीजिए। प्रत्येक में 3 जब जोड़ रहे हैं हम, तो 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे इसको और इसको, तो और जो इसका डिफरेंस होगा वो लिखते हैं। जैसे 13 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 39, और 10 में 4 से गुना करेंगे कितना होगा, 40। तो इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसमें से घटा करके लिख देना है। तो 10 चौका 40 हुआ ना, तो 40 रेशियो, और माइनस में कितना हो जाएगा, 13 में 3 से गुना करेंगे 39 रेशियो बराबर। अब इधर गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 13 में 3 से गुना करेंगे कितना होगा, 39, और 10 में 3 से गुना करेंगे कितना होगा, 30। यानी कि यहाँ से देखिए जब हम लोग घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 40 रेशियो में से 39 रेशियो गया, यानी 1 रेशियो बचा, और बराबर में कितना हो जाएगा, 39 में से 30 गया, यानी कि 9। 1 रेशियो का मान कितना गया हमारा, 9, हमारा मूल संख्या। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें हमारा तो मूल संख्या वही का वही है ना, 3 ही है, तो इसमें हम लोग 3 से गुना करेंगे, इसमें 9 से गुना करेंगे, गुने 9 तो कितना हो जाएगा, 27, और इस 4 में भी हम लोग गुने 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। तो यहाँ से भी देखिए 27 और 36 आंसर आया, यहाँ से भी 27 और 36 आंसर आया। अगर ये मेथड हर जगह काम आएगा जहाँ रेशियो बराबर हो नहीं हो, यहाँ पे 1 में 3 बढ़ रहा था, 1 में 3 बढ़ रहा था, यहाँ पे अगर 1 में 5 1 में 6 भी बढ़ता है तब भी ये मेथड काम आता है। तो सेकंड वाला मेथड भी अच्छा है, और इसको भी आप दोनों मेथड को देखिएगा, आगे आएगा क्वेश्चन और अच्छा से आप लोग समझ पाइएगा। अब चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, अब हम इसको मिटा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि 25 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है।
कितना लीटर दूध और मिलाया जाना चाहिए कि अनुपात 16:1 हो जाए। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिए। 25 लीटर दूध का मिश्रण है, यानी उसमें दूध भी है और पानी भी है। 25 लीटर है, इसमें दूध और पानी का अनुपात जो है, यानी दूध को हम मिल्क M लिख दे रहे हैं और पानी को वाटर यानी W लिख दे रहे हैं। ठीक है, दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। ठीक है, 4:1 है। अब बोला है कितना लीटर दूध और मिलाया जाना चाहिए कि अनुपात 16:1 हो जाए, 16:1 हो जाए। और क्या बोल रहा है कि कितना लीटर दूध और मिलाया जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे दूध मिलाना है, ठीक है, कितना मिलाना है ये हमको नहीं पता है। अब हम एक चीज देखेंगे कि जब हम सिर्फ दूध को मिलाएंगे तो हमारा वाटर का रेशियो हमेशा बराबर रहना चाहिए, ये चेंज नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए हमारे पास 25 लीटर दूध है, 25 लीटर में मेरे पास 4:1 के अनुपात में क्या है, दूध है। ठीक है, तो जब यहाँ पे 4 अनुपात में मिल्क है, यानी कि ये 4 होगा तो ये 1 होगा, ये अगर 8 होगा तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए जब भी मिल्क जोड़ने के लिए बोले तो यहाँ पे आप पहले देख लीजिएगा कि वाटर का रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए। वाटर का रेशियो यहाँ पे चेंज नहीं है, पहले भी पानी 1 था, अभी भी 1 ही है। ठीक है, क्योंकि हम लोग पानी तो मिलाया नहीं है, तो दूध मिलाया, तो दूध में कितना रेशियो का चेंजिंग आया ये देखिए। 4 था पहले, अब 16 हो गया, यानी 12 रेशियो बढ़ गया ना। रेशियो में हम लोग 12 रेशियो दूध मिलाए हैं, और इसी रेशियो का वैल्यू निकालना है कि लीटर में कितना लीटर मिलाया गया है। तो देखिए जब 25 लीटर टोटल मिश्रण था, तो 25 लीटर में हमारे पास रेशियो में टोटल कितना था, 4:1 रेशियो था ना। हमारे पास टोटल रेशियो में कितना था, 4:1 रेशियो था, और टोटल दूध लीटर में कितना था, 25 लीटर था। ठीक है, जब 25 लीटर, तो एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा, एक रेशियो का मान कितना होगा, 5 लीटर होगा। और हमसे कितना रेशियो का हमको वैल्यू निकालना है, जब एक रेशियो का 5 लीटर वैल्यू दिया हुआ है और हमसे यही तो पूछ रहे हैं ना कि कितना मिलाया गया है, तो रेशियो में 12 रेशियो आ रहा है, तो लीटर में कितना हो जाएगा, 12 × 5 हो जाएगा, यानी 12×5 60 लीटर। ठीक है, 60 लीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर C हमारा राइट आंसर होगा। यानी कि हम लोग मिल्क कितना मिला रहे हैं, 60 लीटर मिला रहे हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा से समझ में आ रहा होगा। अभी इसमें हम लोग 2 क्वेश्चन और इस टाइप में बनाएंगे, आपको ये पूरा 5 क्वेश्चन देखते देखते आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए इसमें क्या होता है, एक दूध पानी पे क्वेश्चन पूछता है। अभी आपको एक गेंद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है कि थैली में कुछ लाल गेंदे हैं, कुछ हरे गेंदे हैं, उस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है। तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग लिए हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, किसी थैले में लाल और हरी गेंदों का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग लिख लेंगे, लाल और हरी गेंदों का अनुपात हमारे पास दिया हुआ है। लाल और हरी गेंदों का अनुपात कितना है, 4:9। ठीक है, यदि 7 और लाल गेंदों को थैले में शामिल कर लिया जाए तो लाल और हरी गेंदों का नया अनुपात 5:6 हो जाता है। ठीक है, 5:6 हो जाता है। कब, जब हम लोग यदि 7 और लाल गेंदों को, सिर्फ लाल गेंदों को हम लोग 7 मिला रहे हैं, 7 गो लाल गेंद मिला रहे हैं, यानी ये तो संख्या दिया हुआ है ना, संख्या में 7 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हम लोग देखेंगे कि लाल का रेशियो में, देखिए सिर्फ हमारे पास लाल और हरी का रेशियो दिया हुआ था पहले 4:9। जब हम लोग 7 लाल गेंद सिर्फ डाले हैं, तो सिर्फ जब लाल गेंद ही 7 डाले तो रेशियो बढ़ के कितना हो जाएगा, 5:6 हो गया। हरा गेंद तो हम लोग नहीं डाले हैं, तो हरा का रेशियो तो समान होना चाहिए था ना। तो रेशियो यहाँ पे पहले था 9, अभी हो गया 6। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये घटना नहीं चाहिए था, तो इसको हम लोग बराबर करेंगे। अब इस रेशियो को जब बराबर करना होता है तो क्या करना होगा, करना ये होगा कि यहाँ पे देखिए हम लोग किस संख्या से गुना करें कि ये दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, तो 9 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 18 हो जाएगा ना। तो इसमें हम लोग 2 से गुना कर देंगे और इसमें 3 से गुना कर देंगे, तो क्या दोनों 18 और 18 हो जाएगा। तो हरा का रेशियो जो हरा गेंद का है वो तो 18 यहाँ हो जाएगा, 18 यहाँ भी हो जाएगा, तब तो रेशियो हम लोग बराबर हो गया ना हरा वाला। तो यही हमको अभी करना है।
अब क्या करते हैं, जब भी आप किसी रेशियो में गुना कीजिएगा तो सिर्फ एक में आप गुना नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग इसी में गुना कर दें। जब 2 से गुना कर रहे हैं तो दोनों साइड गुना करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, और यहाँ पे हो जाएगा 18, और ये कितना हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 18। अब आप देखिए रेशियो में हरा गेंद का जो रेशियो है वो 18 पहले भी था, 18 अभी भी है। और क्वेश्चन में क्या बोले, सिर्फ हम लोग 7 लाल गेंद डाले हैं ना, तो रेशियो में कितना चेंज हो रहा है ये देखिए, 8 से 7, यानी 7 रेशियो ही बढ़ रहा है। और इसी 7 रेशियो का वैल्यू हमको 7 संख्या में दिया हुआ है, यानी 7 रेशियो का वैल्यू 7 गेंद के बराबर है। हमसे पूछा क्या है, थैले में हरी गेंद कितनी है, यानी कि इस 7 रेशियो का वैल्यू 7 गेंद के बराबर है। यानी एक रेशियो का वैल्यू कितना हुआ, 1 गेंद हुआ। तो 1 रेशियो मतलब 1 गेंद, तो 18 रेशियो का मतलब कितना हो जाएगा, 18 गेंद हो जाएगा। ठीक है, यानी कि थैले में कितनी गेंद है, हरी गेंद 18 है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप में यानी टाइप 3 का एक और क्वेश्चन बचा हुआ है। इसमें ये हम लोग सीखना है बेसिकली कि अनुपात दिया हुआ रहेगा और दूसरा अनुपात थोड़ा चेंज करेगा। या तो उसमें अगर दूध और पानी का देगा तो बोल देगा दूध 10 लीटर मिला रहे हैं तो उसका कितना उसका पहले कितना रेशियो में दोनों किस अनुपात में था, तो कितना कितना लीटर था दूध और पानी का। या फिर जैसे ये क्वेश्चन था कि जैसे हम लोग सिर्फ 7 लाल गेंद डाल रहे हैं, किसी में अगर सिर्फ हरा गेंद 12 डाल रहे हैं, तो उसका बनाने का तरीका यही होगा, इसी टाइप से बन जाएगा। चलिए हम लोग इसका अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें और क्या पूछ देता है, जैसे ये पूछ देता है ना, आय व्यय पे भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो उस क्वेश्चन से भी एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, चरण और रजत का वेतन 5:4 के अनुपात में है। ठीक है, वेतन तो चरण और रजत हम लोग लिख ले रहे हैं, चरण और क्या है रजत, चरण और रजत तो क्या दिया हुआ है, वेतन जो है 5:4 में है। ये क्या है, वेतन, वेतन दिया हुआ है 5:4 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 3000 की वृद्धि की जाए, देखिए फिर से वही है, प्रत्येक की वेतन में 3000 की वृद्धि की जाए तो नया अनुपात 6:5 हो जाता है। तो नया अनुपात क्या हो जाएगा, 6:5 हो जाता है। चरण का वेतन पूछ रहा है, इसका वेतन कितना है ये पूछ रहा है। क्वेश्चन फिर से समझिए, चरण और रजत की वेतन का अनुपात 5:4 है। प्रत्येक की वेतन में अगर 3000 रुपये की वृद्धि की जाए तो उन लोगों का वेतन कितना 6:5 हो जाता है। तो हमसे पूछ रहा है कि चरण का वेतन पहले कितना था, यानी 3000 वृद्धि करने से पहले कितना था। ये तो 3000। अब देखिए हम लोग यहाँ से ये काम कर सकते हैं, यहाँ पे रेशियो में देख रहे हैं कि इन लोगों का वेतन कितना कितना बढ़ रहा है, क्योंकि 3000 तो पैसे में बढ़ रहा है ना, वैल्यू 3000 बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे रेशियो में कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ भी एक रेशियो बढ़ रहा है और यहाँ भी देखिए एक रेशियो ही बढ़ रहा है। जब एक रेशियो यहाँ बढ़ रहा है, एक रेशियो यहाँ बढ़ रहा है, यानी कि बराबर बराबर रेशियो बढ़ रहा है ना, पैसा भी तो बराबर ही बढ़ रहा है ना, 3000 ही बढ़ रहा है। यानी कि एक रेशियो का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारे पास, 3000। और हमसे क्या पूछा है, चरण का वेतन पूछा है ना, तो जब एक रेशियो का वैल्यू 3000 तो 5 रेशियो का कितना हो जाएगा, 5 × 3 यानी कितना हो जाएगा 15000। ठीक है, ऐसे बना सकते थे। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। या फिर दूसरा एक और तरीका था जो हम लोग सेकंड मेथड देख रहे थे, उससे कैसे बनाते, जैसे यही क्वेश्चन है ऐसे बनाते, चरण का 5:4 है, 3000 बढ़ने के बाद कितना हो रहा है, 6:5 हो रहा है। 3000 बढ़ने के बाद तो दोनों साइड में हम लोग 3000 बढ़ा देंगे, यहाँ भी 3000 और यहाँ भी 3000। ठीक है, ये हम लोग बढ़ाएंगे। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए 5 में 5 से गुना करेंगे 25, और यहाँ पे कितना होगा 24। तो 25 में से 24 जाएगा, कितना हो जाएगा, एक रेशियो। और एक रेशियो वैल्यू देखिए यहाँ पे 6 में 3000 से गुना करेंगे 18000, और 5 में 3000 से करेंगे 15000। तो 18000 में से 15000 घटाएंगे कौन होगा, हमेशा बड़ा में से छोटा को घटाना है। तो 18000 में से 15000 घटाएंगे 3000 होगा ना। तो एक रेशियो का वैल्यू जब हमारे पास 3000 आ गया तो हमसे क्या पूछा है, चरण का पूछा है ना, और ये है चरण। तो चरण का कितना हो जाएगा 5000, 5 रेशियो का, एक रेशियो जब 3000 तो 5 रेशियो का कितना हो जाएगा 15000 आंसर।
ठीक है, ये मेथड से भी बना सकते हैं, उस मेथड से भी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। यहाँ पे हम लोग का टाइप 3 खत्म होता है। अब हम लोग चलेंगे टाइप 4 के तरफ। ठीक है, टाइप 4 में क्या है, टाइप 4 में यानी कि यहाँ पे हम लोग का टाइप 3 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग टाइप 4 के तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, टाइप 4 में बेसिकली कुछ नहीं करना है, बेसिक हम आपको बता रहे हैं टाइप 4 में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा, हम लोग के पास कोई संख्या दिया हुआ रहेगा और उसका रेशियो दिया होगा और उसी रेशियो में हम लोग को बांटना होगा। ठीक है, चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन लगाते हैं टाइप 4 का। टाइप 4 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। एक मिश्रण में लवण और अम्ल का अनुपात 5:7 है। यदि मिश्रण का भार 360 ग्राम है तो इसमें मौजूद अम्ल का भार कितना होगा। देखिए, एक मिश्रण में लवण एवं अम्ल का अनुपात दिया हुआ है 5:7, यानी टोटल अनुपात कितना हुआ, तो 5 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 अनुपात हमारा टोटल लवण का अनुपात हो गया, मिश्रण का अनुपात हो गया, सॉरी। यदि मिश्रण का भार टोटल कितना दिया है, मिश्रण का भार 360 ग्राम है। देखिए हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं 360 ग्राम मिश्रण का भार है और अनुपात में टोटल कितना होता है, तो अनुपात को जोड़ देते हैं। ठीक है, दोनों साइड को जोड़ देंगे वो टोटल अनुपात हो जाएगा। तो 7 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 अनुपात, यानी 12 रेशियो का वैल्यू हमको हमारे पास कितना दिया हुआ है, 360 ग्राम। ठीक है, तो हम इसको काटेंगे तो 12 से 3 बार में कट जाएगा, यानी एक रेशियो का वैल्यू कितना आ गया, 30 ग्राम। और हमसे जो पूछेगा उसमें हम लोग गुना कर देंगे। तो हमसे क्या पूछा है, तो इसमें मौजूद अम्ल का भार कितना होगा, तो अम्ल का कितना दिया हुआ है, रेशियो में 7 रेशियो दिया हुआ है ना। देखिए लवण और अम्ल, लवण और अम्ल का रेशियो दिया हुआ है 5:7। ठीक है, 5:7 दिया हुआ है। हमसे अनुपात में किसका पूछ रहा है, अम्ल का पूछ रहा है ना। तो अम्ल का रेशियो कितना है, 7, तो 7 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 × 7, यानी कितना हो जाएगा, 210 ग्राम। और हमसे अगर लवण का पूछ देता है तो हम 30 से गुना कर देते इसमें। अगर ऐसे पूछा होता तो यहाँ पे गुना कर देते तो ये 150 ग्राम हो जाता। लेकिन हमसे पूछा क्या है, अम्ल का पूछा है तो 210 ग्राम। ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा। इसमें हम लोग 2-3 क्वेश्चन इसमें करेंगे हम लोग का, इस टाइप को हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या देख रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया हो। यदि 305 कंचों को सीता और सबिता के बीच 5:9 के अनुपात में बांटा जाता है तो सबिता को कितने कंचे मिलेंगे। यानी कि टोटल कंचा कितना है, संख्या में 350 गो कंचा है, उसमें से सभी सीता और सबिता के बीच में बांटना है तो 5:9 के अनुपात में बांटाना है। यानी कि अनुपात कितना है टोटल, तो अनुपात 5 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 5 14 अनुपात है। रेशियो में 14 दिया हुआ है, टोटल कंचा कितना है, 350। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल रेशियो में कितना है 14 रेशियो 9 और 5 जोड़ देंगे 14 हो जाएगा। और कंचा कितना है टोटल 350 गो है, यानी एक रेशियो का यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो एक रेशियो का कितना वैल्यू हो जाएगा 350 और बट्टा में कितना हो जाएगा 14। 7 से हम लोग काट सकते हैं दोनों, तो ये 7 दूना 14 और 7 × 5 = 35, यानी 50 हुआ। और इसको अब हम लोग काटेंगे तो एक रेशियो का वैल्यू कितना आ गया 25 गो कंचा। हमसे पूछा किसका है, सबिता को कितना कंचा, तो सीता और सबिता को अनुपात में कितना दिया हुआ है 5:9। तो सीता का अनुपात कितना है 5 और सबिता का कितना है 9। हमसे पूछा किसका है, सबिता का पूछा है ना, तो 9 रेशियो का हमसे वैल्यू निकालना है। तो एक रेशियो का जब 25 तो 9 रेशियो का कितना हो जाएगा 225। टोटल सबिता को कितना कंचा मिलेगा 225 मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली टाइप 4 में इसी टाइप से बांट देना है। एक और क्वेश्चन हम लोग लेंगे और इसके बाद इस टाइप को खत्म कर। देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें क्या दिया हुआ है, एक विज्ञान पुस्तक में 5:4 के अनुपात में भौतिक विज्ञान और जैविक विज्ञान के 2 खंड शामिल हैं। ठीक है, 540 पृष्ठों की किताब बनाने के लिए जैविक विज्ञान की कितने पेज होंगे। यानी कि टोटल कितना पेज दिया हुआ है 540 पृष्ठ का एक किताब बनाना है, टोटल 540 पृष्ठ है। ठीक है, अब अनुपात में कितना है, भौतिक विज्ञान और जैविक विज्ञान दोनों का अनुपात 5:4, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना है 9 रेशियो।
तो 9 रेशियो का वैल्यू हमारे पास कितना है 540। रेशियो में टोटल कितना है 9 रेशियो, और पृष्ठ में कितना है 540। तो एक रेशियो का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो 6 बार में कटेगा ना, तो एक रेशियो का वैल्यू आ गया 60। हमसे जिसका पूछा है उसी की रेशियो में गुना कर देंगे। हमसे पूछा है जैविक विज्ञान के कितने पृष्ठ होंगे, तो जैविक विज्ञान के लिए कौन सा है, भौतिक विज्ञान के लिए 5 दिया हुआ है रेशियो में, और जैविक विज्ञान के लिए दूसरा वाला यानी 4 रेशियो है। तो हमसे 4 रेशियो का वैल्यू निकालना है। तो 4 रेशियो का कितना हो जाएगा, एक रेशियो का 60, तो 4 रेशियो का 60 से गुना करेंगे यानी कि 240 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो यहाँ पे हम लोग का टाइप 3 और टाइप 4 हम लोग कवर कर लिए हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा दोनों कंसेप्ट। ठीक है, बाकी अभी हमारे पास 2 टाइप और 4 टाइप और बचे हुए हैं, क्योंकि 8 टाइप में इसे क्वेश्चन पूछता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसी वीडियो में हम लोग बाकी के 4 टॉपिक 4 टाइप को ख़त्म करेंगे। 2 वीडियो और बनेगा उसमें। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आता है ये वीडियो, आपको हेल्पफुल लगता है, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और लाइक शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।